बैक टू माय चैनल रितु के सपने। कैसे हैं आप लोग? और मैं उठ गई हूँ और कल रात में बारिश भी हुई थी मुंबई में। इधर हुई थी, जिधर मैं रहती हूँ उधर हुई थी। पूरे जगह की तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो ऐसा भी होता है कि किसी एरिया में कभी होता है, कभी फिर नहीं, किधर और नहीं हो पाता है। और मुंबई छोटा सा तो है नहीं। तो बारिश हुई थी तो कल रात में थोड़ा मौसम बहुत अच्छा किया हुआ था, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उनका रहता है योगा क्लास, तो योगा क्लास गए हुए हैं, आए नहीं हैं अभी। वो आएंगे तब फिर चाय वगैरह बनाएंगे, तब चलते हैं। तब तक सोची मैं इधर का कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो आते हैं योगा क्लास के बाद तो नाश्ता मांगते हैं, तो जल्दी से कुछ हल्का फुल्का नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए, ये देखिए फ्रेंड, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे तुलसी जी मेरे गमले में उपजे हैं। ये मैं क्या की हूँ, जो तुलसी जी का जो क्या कहते हैं, मोजर कहते हैं, सूख जाते हैं ना, तो उनको मैं क्या करती हूँ, तोड़कर और गमले में गिरा देती हूँ। तो देखिए ऐसे इतने प्यारे प्यारे तुलसी जी उग जाते हैं। इसमें भी बहुत से, मुझे तो लगा था कि मेरे तुलसी जी सूख जाएंगे, लेकिन बची। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और मुझे पूजा भी कुछ दिन नहीं करना था, जैसे जल वगैरह भी नहीं दे सकती थी। आप लोग जानते, बताई थी मैं क्यों नहीं करना था मुझे। तो चाची तो थी, लेकिन 2-3 दिन के लिए बीच में चली गई थी। अभी तो है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जा रहा है। लेकिन बीच में जब चली गई थी तो बहुत मुझे लगा कि मेरे तुलसी जी तो सूख जाएंगे, लेकिन नहीं सूखी। तो ये तीसरा पौधा मैं लेके लगाई हूँ तुलसी जी का। तो क्या हुआ, बार बार लगाती थी, बार बार सूख जाते थे। मतलब पता है क्या होता था, वो कीड़े लग जाते पूरे तुलसी जी में। और मैं सोचती थी कि पानी ज़्यादा दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या की, और पता है यहाँ मिट्टी भी लेना पड़ता है। हम लोग के बिहार में तो है, जाइए किसी के यहाँ तुलसी जी है तो ले लीजिए, मिट्टी उट्टी भी खरीदना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मिट्टी भी खरीदना पड़ता है, गमले के साथ मिट्टी। और मिट्टी इतना छोटा, इतना इतना मिट्टी का 20 रुपया लेते, इतना मिट्टी का। तो मैं क्या की कि वही मोजर, जो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर तुलसी जी में जो सूखे मोजर लगते हैं और जो सूख जाते हैं तो उसे तोड़ देना चाहिए, हटा लेना चाहिए, क्योंकि वो मोजर से तुलसी जी को शरीर में भार लगता है, मतलब भारीपन आता है उनको। मतलब क्या उसको कहते हैं, मुझे बोलने नहीं आ रहा। जैसे होता है ना, जैसे सोचिए कि हम लोग के ऊपर कुछ भारी चीज़ रख दे तो हम लोग कैसा फील करेंगे। तो उसी तरीके से जब मोजर आ जाए तुलसी जी में तो उन्हें तोड़कर, और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप उसको डिब्बे में पैक करके भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर गमला एक्स्ट्रा है तो उसमें छिड़क दीजिए और उसमें पानी देते रहिए। तो आपको जैसे मेरे गमले में देखे वैसे ही छोटे छोटे तुलसी जी निकलेंगे। और पता है, मुझे तुलसी जी का पौधा देखकर इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरे सारे गमले में ढेर सारे तुलसी जी हो जाए। मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ बिहार में, मेरे ससुराल में 2 गमले हैं, और 2 गमले में इतने प्यारे तुलसी जी का पौधा, इतना अच्छा है ना, मैं क्या बोलूँ, एकदम बड़ा बड़ा, जैसे देखिएगा कि वो पेड़ है, एकदम बड़ा बड़ा सा हो चुका है। और मेरी मम्मी जी बहुत तुलसी जी का बहुत सेवा भी करती हैं, वो प्रॉपर जल वगैरह हमेशा देते रहती हैं, ध्यान देती रहती है। गर्मी रहता है तो, से बड़ा गमला है तो गर्मी रहता है तो बाल्टी से पानी देती है तुलसी जी में। अभी जैसे भी गर्मी बहुत है तो अभी वही करती होंगी। तो पता नहीं, तुलसी जी का मतलब पौधा जो देखती हूँ ना, तो देखकर मुझे पता है क्या लगता है, मतलब पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी होता है ना, वैसा पॉजिटिव वाइब्स आता है एकदम देखकर। तो मैं सोची आप लोग को दिखा ही दूँ आज अपना तुलसी। और भी 2 गमले में है, उसी तरीके से छोटे छोटे पौधे हैं। ये तो फिर क्या हुआ कि मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे पौधे हो गए हैं तो मुझे लेना नहीं पड़ेगा। और सच बताऊँ, जो ये छोटे छोटे पौधे जो हुए हैं, ये इतने प्यारे हुए, मुझे लग रहा है इसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। और पहले जितना भी मैं वो लेके आई हूँ तुलसी जी का पौधा नीचे से खरीद कर, वो सारे में कीड़े लग गए थे।
और मैं सोचती थी क्यों तुलसी जी का पौधा इतना मतलब नहीं हो पा रहा है। कितने लोग कहते हैं कि तुलसी जी का पौधा जहाँ नहीं हो पाता है कोई प्रॉब्लम होता है या अच्छे तरीके से पानी नहीं दे पाते हैं। और मैं सारे चीज़ का ध्यान रखती थी क्योंकि घर में तुलसी जी मेरे घर में लड्डू गोपाल है, तो मेरे घर में तुलसी जी का होना बहुत ज़रूरी है, तुलसी माता का। ऐसे भी सबके घर में तुलसी जी का पौधा होना ही चाहिए। तो जिनके घर में नहीं है तो प्लीज़ आप लोग भी लगाइएगा, सबके यहाँ तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। तो क्योंकि ठाकुर जी की सेवा बिना तुलसी के पत्ते की होती नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को स्नान करना है, ठाकुर जी को चरणों में रखना है। और मोजर जो है जो सूख जाते हैं, आप उन्हें कृष्ण कान्हा जी के ठाकुर जी के चरण में भी रख सकते हैं। तो मैं रखती हूँ और फिर उसी को क्या करती हूँ, उठाकर फिर गमले में डाल देती हूँ। तो चलिए फिर अब काम करते हैं, बातें बहुत कर ली मैंने। पूजा भी आज सिर्फ नहीं करना है आज तक, क्योंकि कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो कल मैं देखती हूँ, कल अगर पूजा कल ब्लॉग डाल सकी तो मैं कल पूजा का ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। मैं आप लोग को सारा चीज़ दिखाना चाहती हूँ, कान्हा जी का डेली रूटीन, मैं कैसे उनको स्नान करवाती हूँ, कैसे खिलाती हूँ, कैसे सुलाती हूँ, कब क्या करती हूँ उनके साथ, वो मैं सब आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। बस इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि पूजा भी मुझे करना नहीं था। बस आज भर है जो पूजा नहीं करना है, कल से मुझे पूजा करना है। तो कल अगर दिखा पाई तो दिखा पाई, और नहीं तो मतलब अब मैं किसी भी दिन आपको कान्हा जी का ब्लॉग बनाकर डालूंगी। चलिए अब जल्दी से काम कर लेते हैं। मैं देखिए आज मैं बनाना शेक बनाई हूँ, तो मैं इसका रेसिपी नहीं डाली हूँ, सोची कि बहुत सारा यूट्यूब पे है, लेकिन मैं एक दिन डालूंगी इसका रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, तो मैं डालूंगी। ये देखिए मेरे हाथ से चूड़ी वो फूट गई और ऐसे हाथ भी कट गया। योगा क्लास करके तो मैं चाय बनाई हूँ और जा रही हूँ चाय पीने। चाय मुझसे नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग चाय पी रहे हैं और देखिए रोज मुझे चाय के लिए डांटते हैं और खुद चाय पीते हैं, ये फेयर है क्या? चाय पीने से मुझे मना करते हैं और खुद चाय पीते हैं। जब ये चाय छोड़ दें, क्या साथ देते हैं? नहीं, जब आप चाय छोड़िएगा तब मेरे से चाय छूटेगा, समझे? आप चाय छोड़ सकते हैं? हाँ मैं छोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं कि एक ही रूम का ब्लॉग शूट करती है, तो इस रूम में जब ये रहते हैं तो काम करते रहते हैं, तो इस वजह से मैं इस रूम का ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। तो मैं सोची आज आप लोग को दिखा दूँ। ये जब घर पे रहते हैं चाय पीने के बाद बस इनका काम है इस रूम में आ जाना और अपने लैपटॉप पे लग जाना, और जब ऑफिस जाते हैं तब ये रूम मुझे मिल पाता है। कर दीजिए हाय। मैं अभी स्नान कर ली हूँ और घर का भी सारा काम कर ली, खाना भी बना ली, और मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, मतलब दोपहर का खाना मतलब नहीं खाई हूँ, और सुबह का नाश्ता मैं कर ली थी। अभी खाऊंगी और उसके बाद थोड़ा आराम करूंगी। थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर आप लोग से फिर बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सो के उठ भी गई थी, लेकिन ब्लॉग शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। आ गई हूँ नीचे कुछ सामान लेने। मैं आ गई, नीचे गई थी कुछ सामान लाने गई थी आम, मेरा फेवरेट फल, आम लाने गई थी, और लाने गई थी पनीर। खाना वगैरह बना ली, खा भी ली, और मैं सोची इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और चाचा चाची भी खा लिए, सब लेट गए हैं सोने के लिए। मैं भी थोड़ा लेट तक थोड़ा देर और जगूंगी क्योंकि अभी तक आए नहीं हैं, आते हैं थोड़ा लेट से। मैं सोची ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और व्यूज़ वगैरह सब तो मैं बोल ही रही हूँ, क्या बार बार बोलूँ।
और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और जो भी मुझसे भूल चूक, जो भी गलती हुई हो मेरे वीडियो में, तो उसे बताइएगा, मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगी। और मिलूँगी आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। हाँ, अब आगे के ब्लॉग में आप लोग को मैं कान्हा जी से ज़रूर मिलाऊंगी। बहुत दिन हो गया है मैं कान्हा जी की सेवा नहीं कर रही हूँ, अब कल से पूजा करना है, तो आगे के ब्लॉग में आप कान्हा जी को ज़रूर देखेंगे। और मैं भी आप लोग को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आप लोग भी कान्हा जी से को देखिए। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, कल से उनकी पूजा मैं फिर से करूँगी। तो ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। मिलेंगे फिर आप लोग से अगले ब्लॉग में।